वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। आज आपने देखा होगा सुबह सेंसेक्स और निफ्टी काफ़ी सॉफ्ट ओपन हुए थे दो, बट काफ़ी करेक्ट नहीं हुए थे। बट एंड ऑफ द डे तक ऑलमोस्ट 1% का करेक्शन आपको देखने मिलेगा सेंसेक्स और निफ्टी में। सो इसका रीज़न ये था दोस्तों, आज हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला था एंड मार्केट प्रिडिक्ट कर रहा था अगर कुछ भी गलत आएगा अगर उसमें तो मार्केट में करेक्ट। इसलिए काफ़ी लोग जो भी सेफ पोजीशंस लेना चाहते थे उन्होंने एग्जिट किया होगा, जिसकी वजह से सेंसेक्स एंड निफ्टी बोथ वर डाउन बाय डे एंड। राइट। सो इन्फ्लेशन की क्या अहमियत होती है दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी में, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और इन्फ्लेशन डेटा को कैसे पढ़ना चाहिए हमें, उस विषय में भी हम बात करेंगे। ये डेटा पढ़ने से दोस्तों आपको ये समझ में आएगा कि हम इन्फ्लेशन क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है नॉर्मल लाइफ में, एंड उसका एंड ऑफ द डे रिपरकेशन स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है वो हम समझेंगे। राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन देखा जाता है दोस्तों। जो हम रोज जिंदगी जीने के लिए जो आइटम्स खरीदते हैं, चाहे वो राशन हो चाहे और भी कुछ नॉर्मल नीड्स जो होती है हमारी, रोटी कपड़ा मकान जो हम बोलते हैं, राइट। उसका जो इन्फ्लेशन होता है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री उसको ट्रैक करती है। राइट। अगर हम उसका डेफिनेशन पढ़ें, consumer price index, which is also known as CPI, is an index measuring retail inflation in the economy by collecting the changes in price of most common goods and services. राइट दोस्तों, तो हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदते हैं उससे ये इन्फ्लेशन आता है। जैसे आज आप और मैं भी फील कर सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ों की आइटम की जो रेट्स हैं वो बढ़ चुकी हैं मार्केट में। अगर हम हमारे घर के पास कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं आपको फील होगा कि प्राइजेस हैव गॉन अप, राइट। हमेशा लगता है हमें ये। सो उसके लिए अब थोड़े और पॉइंटर्स जो हम समझ लेते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, समझ लिया है। देखिए अभी सीपीआई जैसे मैंने कहा, इसकी फिक्स लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं। फूड, हाउसिंग, अपैरल, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल केयर एंड एजुकेशन। जैसे मैंने कहा ये सब हम रोज की जिंदगी में हमारे यूज होता है। फूड यूज होता है, हाउसिंग यूज होता है, अपैरल यूज होता है। अपैरल कपड़ों को बोला जाता है दोस्तों। ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब कुछ आप अपनी रोज की जिंदगी में यूज करते हो। अभी ये जो डेटा है ना दोस्तों, पीरियोडिकली इसको कलेक्ट किया जाता है एंड इसमें इन्फ्लेशन कितना हो रहा है वो ट्रैक किया जाता है। राइट। जैसे अगर आप आज एक आइटम की से पेट्रोल की रेट है, राइट दोस्तों, बीच में 120 टच हो गए थे एटलीस्ट हैदराबाद में। आज गवर्नमेंट ने 10 रुपीज एकदम एक्साइज ड्यूटी इस पे कम कर दिया, जिससे 110 हो गया है। राइट। उससे काफी बड़ा हमें एडवांटेज आया है इन्फ्लेशन के माध्यम से, राइट। नहीं तो और भी ज्यादा उसकी इन्फ्लेशन वुड हैव बीन हायर। तो 10 रुपये पेट्रोल कम हुआ है, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है दोस्तों इन्फ्लेशन में। राइट। अगर 10 रुपये पेट्रोल कम हुआ है, आपका ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा तो वेजिटेबल सस्ते होंगे, क्योंकि जो फार्मर को जो अमाउंट लगता है टू ट्रांसपोर्ट द व्हीकल, वो ट्रांसपोर्ट द गुड्स, वो ऑब्वियसली कम हो गया होगा। राइट। तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट भी होता है दोस्तों। तो 10 रुपीज का पेट्रोल कम हुआ है जिससे हमें पॉजिटिव इन्फ्लेशन लेवल मिलेगा। राइट। और कोई चीज़ों के जैसे अगर वेजिटेबल्स अगर आप देखोगे दोस्तों, ड्यू टू रेनी सीजन काफ़ी सारे वेजिटेबल्स के रेट बढ़ चुके हैं। अगेन वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है इन्फ्लेशन को। हम आगे ये भी समझेंगे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है, फिर हम उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। सो देखिए, जैसे मैंने कहा, दिस कैन फर्दर बी यूज टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा एक पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा एक्सपेंडिचर क्या होता है एक बंदे का इंडिया में, इन डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटीज, वो इससे ही अराइव किया जा सकता है। ओके। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, दिस ऑल्सो प्रोवाइड इंसाइट एज टू हाउ मच अ कंज्यूमर कैन स्पेंड टू बी ऑन पार विद द प्राइस चेंजेस। एक प्राइस चेंज होता है दोस्तों तो आपका स्पेंडिंग पावर चेंज हो जाता है। राइट। एक एग्जांपल हम लेते हैं गोल्ड का। जब गोल्ड 10,000 पे था, आप शायद 1 किलो ले सकते थे। जब वो 30,000 पे आया तो आपने आधा किलो लेना स्टार्ट किया होगा। बट अगर आज वो 50,000 पे आया तो आपका शायद अफोर्डेबिलिटी 250 ग्राम ही रह गया हो। राइट। सो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस बढ़ता है तो आपकी इनकम भी उस लेवल तक बढ़ जाती है। इसलिए इसे कहा जाता है, जब भी प्राइस बढ़ते हैं कंज्यूमर की बाइंग कैपेसिटी कितनी बढ़ती है और कंज्यूमर को कैसे रिएक्ट करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये सीपीआई इन्फ्लेशन इंडेक्स से हम वो भी पता कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट दोस्तों, इसमें डब्ल्यूपीआई इंडेक्स भी एक होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। वो बहुत अलग है। वो होलसेल लेवल पे ट्रैक किया जाता है एंड सीपीआई जो है रिटेल लेवल पे ट्रैक किया जाता है। जैसे मैंने कहा था, जून का हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स आया 7.01। राइट दोस्तों।
इसमें फूड इंडेक्स, क्लोथिंग, हाउसिंग, फ्यूल एंड मिसलेनियस है। जो पेट्रोल वगैरह का जो कैलकुलेशन होता है दोस्तों, वो बेसिकली मिसलेनियस में आता है, राइट। तो इसमें आपको नो चेंज दिखेगा, तो थैंक गॉड कि प्राइस कम होने की वजह से एटलीस्ट हमें इसमें एड ऑन नहीं मिला। ये भी अगर हमें एड ऑन मिलता तो हमारा ओवरऑल इन्फ्लेशन वुड हैव गॉन बियॉन्ड 7.01। हम इसके थ्रेशोल्ड पे भी बात करेंगे आगे कि आरबीआई का क्या लुकआउट था एंड हम कहाँ पर अराइव हुए हैं। आप ओवरऑल देखोगे दोस्तों, जैसे मैंने कहा वेजिटेबल्स वगैरह के प्राइस काफ़ी बढ़ गए हैं, इसलिए आप देखोगे 4.3% का आपको इम्पैक्ट दिखेगा एंड ओवरऑल 1% फूड इंडेक्स में दिख रहा है। क्लोथिंग इज ओके, 0.8% है। फ्यूल एंड लाइट 1% बढ़ रहा है। हाउसिंग में -0.4% का गिरावट है। ओवरऑल सीपीआई इंडेक्स फॉर जून स्टैंड्स एट 7.01%। हम इसी शीट पे बात कर रहे थे दोस्तों, आरबीआई का जो थ्रेशोल्ड रखा था फॉर द मंथ ऑफ जून। और बेसिकली आरबीआई का थ्रेशोल्ड तो 2 to 6% के बीच में है दोस्तों, कि आरबीआई चाह रहा है कि हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन 6% से बिलो होना चाहिए। बट उसने गाइडेंस अपना रिवाइज कर दिया इतना हाई इन्फ्लेशन देखते हुए, 6.7% फॉर FY 22। बट आप अभी का देखेंगे दोस्तों, 7.03% का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड था बाई वेरियस एनालिस्ट जो रिसर्च करते हैं, और उन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा सीपीआई इंडेक्स 7.03% रिपोर्ट होना चाहिए फॉर जून। बट ऑल द गुड मेजर्स टेकन, रेट हाइक्स डन, हमारा सीपीआई इंडेक्स कम हो गया है एंड वी आर अराउंड 7.01। दिस इज वेरी पॉजिटिव एंड आई थिंक द मार्केट्स आर गोइंग टू रिएक्ट पॉजिटिव, दो इट्स नॉट अ वेरी बिग चेंज from 7.03 to 7.01, but yes, the change is positive and it has beaten the estimates from our different analysts. So 7.01% should be a positive indicator for the market. Going forward, दोस्तों मुझे ये लगता है an expected repo rate hike in early August could be followed by even more rate action in subsequent month, with economy seeing the key interest rate around 5.5 to 6% at the end of FY 23। मुझे लगता है दोस्तों अभी ऑलमोस्ट 0.9 टू 100 बेसिस पॉइंट तक का और इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट का गुंजाइश है हमारे पास, विद इन्फ्लेशन ऑल्सो बीइंग सो हाई। अगस्त में वी मे सी सम रेट हाइक, बट ऑलरेडी मार्केट इन सब चीज़ों को फैक्टर कर चुका है दोस्तों काफ़ी हद तक, रेट हाइक्स वगैरह को। सो द इन्फ्लेशन वाज अ की data point, though not a very significant beating estimate beat that we have done, but anything lower than the analyst estimate is considered to be good, and I am expecting market should react positive to this. थैंक यू दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई कैन रेस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। थैंक यू, बाय बाय।